गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक चल रहा था क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन, उसी में बेस आज का अपना न्यूमेरिकल है। क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन में अभी तक अपन ने पढ़ा था केटी कंडीशंस, जो प्रीवियस टॉपिक था अपना ना। केटी कंडीशन का एक न्यूमेरिकल अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है केटी कंडीशन का आज अपन सॉल्व कर रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम विथ मैक्सिमम एफ इक्वल्स टू, आपको दे रखा है -x1 -x2 सब्जेक्ट टू द कंडीशन x1 स्क्वायर प्लस greater than equals to 2, x1 plus 3x2 greater than equals to 4 and x1 plus x2 raised to 4 less than equals to 30. Now find whether the vector x जो दे रखा है आपको 1 1 satisfy the KT condition, और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो लैग्रेंज मल्टीप्लायर यानी लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 की वैल्यूज आपको यहाँ फाइंड आउट करनी है। तो ये है आज का अपना न्यूमेरिकल। तो इस न्यूमेरिकल में और प्रीवियस क्लास में जो मैंने न्यूमेरिकल किया था, दोनों में डिफरेंस क्या है? वहां आपको ऑब्जेक्ट दे रखा था, कंडीशन दे रखी थी, उनको सॉल्व करके अपन ने x y z की वैल्यू निकाली थी। यहाँ आपको सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन है कि x1 = 1 और x2 = 1 जो सॉल्यूशन है वो केटी कंडीशन सेटिस्फाई करता है या नहीं। आपको सिर्फ ये चेक करवाना है कि 1 1 जो है x1 = 1 और x2 = 1 आपकी केटी कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं उसमें। और अगर केटी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपको लैग्रेंज मल्टीप्लायर यानी लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 की वैल्यूज भी आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट तो आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है। नाउ इस ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम फॉर्म में, तो ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा। मैक्सिमम है x -x1 -x2 सब्जेक्ट टू द कंडीशन। फर्स्ट g1 ले लेते हैं। g1x x1 स्क्वायर प्लस x2 -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। g2x x1 प्लस 3x2 -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x3 g3x। या तो सारी इनइक्वालिटीज आपको लेस देन फॉर्म में रखनी है और या फिर सारी ग्रेटर देन इक्वल फॉर्म में। ये आपकी लेस देन फॉर्म में, तो इसको ग्रेटर देन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो ये आपका हो जाएगा -x1 -x2 रेज़ टू 4 -30 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया एंड g1 g2 एंड g3 थ्री कंडीशंस। नाउ फर्स्ट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द लैग्रेंजियन फंक्शन। क्या बनाना है आपको? लैग्रेंजियन फंक्शन L। Now construct the Lagrangian function. Lx lambda equals to f plus lambda 1 g1 plus lambda 2 g2 plus lambda 3 g3। ऐड कर दो। f की वैल्यू है आपको L equals to f है आपका -x1 -x2 lambda 1 g1 lambda 2 g2 and lambda 3 g3 minus x1 now KT conditions। कंडीशन नंबर फर्स्ट, जितने भी वेरिएबल्स आपको दे रखे हैं उनके रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है, यानी x1 x2 एंड x3। ओनली x1 x2, सॉरी दो वेरिएबल दे रखे हैं आपको x1 एंड x2, इनके रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। del L by del x1 -1 प्लस 2x1 lambda 1 प्लस lambda 2 and minus lambda 3 equals to 0। सेकेंड वेरिएबल है x2 del L by del x2 -1 प्लस lambda 1 प्लस 3 lambda 2 x2 रेज़ पावर 4 का डिफरेंस आपका हो जाएगा -4
लैम्डा 3 x2 क्यूब। ठीक है, यहाँ अपन x1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है और सेकंड में अपन x2 के रेस्पेक्ट में। तो ये फर्स्ट कंडीशन होगी केटी कंडीशन। केटी कंडीशन नंबर सेकंड, केटी कंडीशन नंबर सेकंड, लैम्डा इज मल्टीप्लायर और सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट का जो मल्टीप्लायर है वो किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल। ये है आपकी केटी कंडीशन नंबर सेकंड। नाउ केटी कंडीशन नंबर सेकंड यूज करो तो लैम्डा 1 g1 इक्वल्स टू 0, लैम्डा 2 g2 इक्वल्स टू 0 एंड लैम्डा 3 g3 इक्वल्स टू 0। ये आपकी केटी कंडीशन नंबर सेकंड हो जाएगी। केटी कंडीशन नंबर थर्ड, जो आपके सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट में कंडीशन गिवन थी gj(x), वही आपकी केटी कंडीशन नंबर थर्ड हो जाएगी। कौन सा फॉर्म में लिया था अपने? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया था और 3 कंडीशन थी j इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 द साइन ऑफ लैग्रेंज मल्टीप्लायर। लैग्रेंज मल्टीप्लायर का साइन जो होगा, अगर ऑब्जेक्ट आपका मैक्सिमस फॉर्म में दे रखा है, ऑब्जेक्ट आपका मैक्सिमस फॉर्म में दे रखा है तो लैग्रेंज मल्टीप्लायर का साइन सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट के साइन के इक्वल होगा और मिनिमम के केस में वो साइन जस्ट अपोजिट होता है। ये याद रखना आपको। लैग्रेंज केटी कंडीशन के अंदर लैग्रेंज मल्टीप्लायर का साइन अगर ऑब्जेक्ट मैक्सिमम में है तो सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट के इक्वल होगा और अगर मिनिमम में है तो सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट के अपोजिट होगा। यही दोनों में डिफरेंस है, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम और मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। तो यहाँ आपका लैग्रेंज मल्टीप्लायर का साइन आपका हो जाएगा लैम्डा jx greater than equals to 0 for j equals to 1 2 3। These are the 4 KT conditions। ठीक है, ये आपकी 4 KT condition for the given numerical। Now x1 equals to 1 and x2 equals to 1 के लिए आपको ये सिंप्लीफाई करना है। x1 equals to 1 and x2 equals to 1 के लिए से आपको सिंप्लीफाई करना है। तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? हमेशा अपन सेकंड कंडीशन से। सेकंड कंडीशन से आपको स्टार्ट करना है x1 इक्वल टू 1 और x2 इक्वल टू 1 लेके और वहां चेक करना है कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं कंडीशन नंबर सेकंड से। नाउ क्या दे रखा था अपन को सॉल्यूशन? x स्टार इक्वल टू 1 1। इट मींस क्या है? x1 इक्वल टू 1 और x2 इक्वल टू 1 के लिए हमें चेक करना है कि ये चारों केटी कंडीशन सेटिस्फाई है या नहीं। स्टार्ट कहां से करेंगे? कंडीशन सेकंड से, बाय सेकंड। नाउ सेकंड के अंदर क्या है? लैम्डा 1 g1, लैम्डा 2 g2 एंड लैम्डा 3 g3 इक्वल टू 0। इट मींस इन दोनों में से कोई एक फैक्टर आपका 0 होना चाहिए, या तो लैम्डा 0 होगा या फिर जो कंस्टेंट है। दोनों में से एक का 0 होना नेसेसरी है, तभी ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। तो फर्स्ट g1 g2 g3 के लिए चेक कर लेते हैं। नाउ g1 के अंदर पुट करते हैं तो g1 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, क्या पुट करना है? x1 इक्वल्स टू 1 और x2 इक्वल्स टू 1। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 2 आपका 0 हो रहा है। ठीक है, g1 आपका 0 हो गया। इट मींस लैम्डा 1 का 0 होना नेसेसरी नहीं है। अब g2 में पुट करते हैं। g2 इक्वल्स टू 1 प्लस 3, x1 x2 की वैल्यू 1 प्लस 3 माइनस 4। g2 भी आपका 0 हो गया। इट मींस यहां से अपन को क्या मिलेगा? लैम्डा 2 का भी 0 होना नेसेसरी नहीं है। एंड लास्ट g3, जब मैं g3 के अंदर वैल्यूज पुट कर रहा हूं x1 इक्वल्स टू 1 एंड x2 इक्वल्स टू 1, तो यहां से आपका आ जाएगा -1 और -1 की पावर 4। अगेन 1 आ जाएगा, -1 -30। कितना हो गया? -1 -32। और -32 आपके 0 के इक्वल नहीं है, तो यहां से अप्लाई हो रहा है कि लैम्डा 3, जो आपका लैम्डा 3 है वो 0 होना ही चाहिए। ठीक है, अपन ने g1 g2 में पुट की, वहां तो आपका 0 आ रहा था, अब वो 0 आ रहा है। इट मींस लैम्डा 1 और लैम्डा 2 0 होना नेसेसरी नहीं है। बट जब मैंने g3 में वैल्यू पुट की तो g3 आपका नॉट इक्वल टू 0 है। g3 जो है वो आपका नॉट इक्वल टू 0 है।
G3 जो है वो आपका नॉट इक्वल टू 0, इट मींस आप इस केस में लैम्डा 3 0 होगा। क्या 0 होगा? लैम्डा 3 आपका 0 होगा। यहाँ आप सही कर लेना, न्यूमेरिकल्स में अपने साइन चेंज किया तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस 30 -2 माइनस प्लस का 28 आएगा, तब भी इक्वल टू 0 नहीं है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया? लैम्डा 3 इक्वल टू 0। अब x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 1 एंड लैम्डा 3 इक्वल टू 0 आपको पुट करना है कंडीशन नंबर फर्स्ट में। किसमें पुट करना है? कंडीशन नंबर फर्स्ट में। कंडीशन नंबर फर्स्ट में चाहे पुट करो x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 1 एंड लैम्डा 3 इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, सेकंड कंडीशन हमने सिंपलीफाई कर लिए, तो सेकंड को एलिमिनेट कर रहा हूं। अब बाय कंडीशन फर्स्ट, बाय फर्स्ट तो -1 प्लस 2 x1 इक्वल टू 1, तो 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 और लैम्डा 3 की वैल्यू क्या है? 0। फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। सेकेंड -1 प्लस लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 इक्वल टू 0, तो ये वाली टर्म 0 हो गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको लैम्डा 1 और लैम्डा 2 फाइंड आउट करना है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या फाइंड आउट करना है? लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। तो 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 1 एंड लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा 2 इक्वल टू 1। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो यहां से आपकी वैल्यू आएगी लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2/5 एंड लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1/5। ठीक, क्या है हमारी वैल्यू? लैम्डा 1 इक्वल टू 2/5 एंड लैम्डा 2 इक्वल टू 1/5। नाउ तीनों लैम्डास की जो वैल्यू है, लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा 1 इक्वल टू 2/5 एंड लैम्डा 3 इक्वल टू 1/5 आपकी फोर्थ कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना? हेंस x1 x इक्वल टू 1 1 जो वेक्टर आपको गिवन था वो चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। हेंस इट सेटिस्फाई तो ऑल लैम्डा j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हेंस it satisfy KT condition and the value of Lagrange's multiplier is क्या क्या वैल्यू? लैम्डा 1 2/5, लैम्डा 2 1/5 एंड लैम्डा 3 0। तो ये आपका फाइनल आंसर जो वेक्टर दे रखा था x इक्वल टू 1 1 वो चारों केटी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और उस केस में आपके लैग्रेंज मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या है? 2/5 1/5 एंड 0। तो ये थे आपने केटी कंडीशन के दोनों न्यूमेरिकल्स जो एक प्रीवियस क्लास में अपन ने किया था, और ये सेकंड टाइप का जब आपको आंसर दे रखा है वो केटी कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पे केटी कंडीशन आपका कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लैग्रेंज मेथड पढ़ेंगे। थैंक यू।